Hare Krishna dear devotees, I am back with a new Bhagavatam कथा वीडियो आफ्टर 1 month। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था देखा था श्री कृष्ण का अप्रकट होना तथा पांडवों द्वारा वनप्रस्थ स्वीकारना। तो इस वीडियो में हम महाराज परीक्षित ने किस प्रकार कलयुग का सामना किया वो देखेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की कथा। पांडवों के गृह त्याग के पश्चात महाराज परीक्षित ब्राह्मणों के दक्ष मार्ग निर्देशन में पृथ्वी पर राज्य करने लगे। उन्होंने विराट के पुत्र उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। यद्यपि संबंध में इरावती उनकी ममेरी बहन थी, अर्थात मामा की लड़की थी, परंतु गोत्र अलग होने के कारण यह विवाह शास्त्र संपन्न हुआ। इरावती ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। जन्मेजय, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीष्मसेन तृतीय। तो कुलगुरु कृपाचार्य के निर्देशन में महाराज परीक्षित ने गंगा तट पर 3 अश्वमेघ यज्ञ किए। चूंकि उन दिनों पृथ्वीवासियों एवं देवताओं में अच्छे संबंध हुआ करते थे, इन यज्ञों में स्वर्ग के देवताओं ने भी भाग लिया। जब महाराज परीक्षित अपनी राजधानी हस्तिनापुर से पूरी पृथ्वी पर नेतृत्व कर रहे थे, उसी दौरान कलयुग के लक्षणों ने उनके राज्य में प्रवेश करना आरंभ कर दिया। महाराज परीक्षित को यह समझते देर नहीं लगी कि उनके कुछ नागरिकों ने मांसाहार, व्यभिचार, जुआ और नशा करना आरंभ कर दिया है। वे जानते थे कि ये 4 कार्य हर प्रकार के कलह की जड़ है। यह देखकर उन्हें अत्यंत दुख हुआ, परंतु साथ ही एक क्षत्रिय होने के नाते वे दुष्टों के लिए संहार के मिले इस अवसर को प्राप्त करके उत्तेजित भी थे। सिंह ध्वजा से सुसज्जित तथा श्याम वर्णा वाले घोड़ों से युक्त अपने रथ पर आरूढ़ होकर उन्होंने अपनी सेना के साथ संपूर्ण विश्व पर अपनी विजय स्थापित करने के लिए हस्तिनापुर से प्रस्थान किया। यद्यपि उनके दादा महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें पहले ही संपूर्ण विश्व का सम्राट घोषित कर दिया था, परंतु फिर भी अपनी सर्वोच्च सत्ता को पुनः स्थापित करने तथा कर वसूली के लिए, मतलब पैसे वसूलने के लिए इस विश्व अभियान की आवश्यकता थी। शीघ्र ही महाराज परीक्षित ने जम्बू द्वीप के समस्त 9 वर्ष यानी कि क्षेत्रों के राज्यों को अपनी अधीन कर लिया। वे जहाँ भी गए वहाँ लोगों ने उनके पूर्वजों तथा भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए उनका स्वागत किया। प्रसन्नता पूर्वक महाराज परीक्षित ने सबको यथा योग्य पुरस्कार दिया। विशेष रूप से जब उन्होंने यह सुना कि उनके पूर्वजों ने अपनी भक्ति द्वारा श्री कृष्ण को इतना आकर्षित कर लिया था कि वे उनके सारथी, दूत, मित्र, गुरु अथवा सेवक सब कुछ बनने के लिए तैयार रहते थे, महाराज परीक्षित भगवान के प्रति उत्कट भक्ति भावनाओं से भर उठे। उसी समय साक्षात धर्म एक बैल के रूप में भ्रमण करते हुए भूमि देवी के पास आए। यानी कि जो धर्म थे, मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष शायद से, तो धर्म जो है वो बैल के रूप में भूमि देवी यानी कि पृथ्वी पर आए, जो उस समय एक गाय के रूप में थी। गाय की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके शरीर की कांति क्षीण हो चुकी थी। वह इस अबला माँ के समान उस अबला माँ के समान दिख रही थी जिसका पुत्र खो गया हो। उसकी ऐसी दुर्गति देखकर धर्म ने उससे पूछा कि हे भद्रे, तुम्हारे शोक का क्या कारण है? क्या तुम्हें कोई रोग हो गया है अथवा तुम दूर विदेश में रह रहे अपने किसी संबंधी का चिंतन कर रही हो? क्या तुम मुझे देखकर शोक कर रही हो क्योंकि मेरे 3 पैर कट चुके हैं, अथवा तुम इसलिए चिंतित हो कि मांसभक्षी लोग तुम्हारा शोषण करेंगे? क्या तुम इसलिए शोकाग्रस्त हो कि देवताओं को यज्ञ आहुति न मिलने के कारण समस्त प्राणी सूखे और अकाल की चपेट में हैं? क्या तुम उन अबलाओं और अनाथ बच्चों पर करुणावश रो रही हो जिनका शोषण करके दुष्ट पुरुषों ने उन्हें त्याग दिया है?
अथवा तुम यह देखकर खिन्न हो कि विधवा विजया देवी अथवा ज्ञान ऐसे तथाकथित ब्राह्मणों के हाथों में पहुंच गया है जो हर प्रकार के पाप कार्यों में लिप्त है। तो क्या तुम यह देखकर दुखी हो कि सच्चे ब्राह्मण परिस्थितिवश ऐसे राजाओं का आश्रय लेने के लिए बाध्य हो रहे हैं जो ब्राह्मणों का आदर नहीं करते। ऐसे प्रशासक कलयुग से प्रभावित हो चुके हैं और इसलिए राज्य व्यवस्था डगमगा चुकी है। क्या तुम इसलिए दुखी हो अथवा सामान्य प्रजा को आहार, निद्रा, भय और मैथुन से संबंधित शास्त्र नियमों का बेरोक टोक उल्लंघन करके देखकर तुम्हारा मन व्यथित है। हे भूमे, भगवान श्री कृष्ण ने केवल तुम्हारे भार को कम करने के लिए ही अवतार लिया था, परंतु अब उनकी अनुपस्थिति में क्या तुम उनकी दिव्य लीलाओं का स्मरण करके दुखी हो और विरह की इस वेदना से गुजर रही हो? प्रतीत होता है मनो बलवान काल ने बलात् तुम्हारे सौभाग्य को तुमसे छीन लिया है और इसलिए तुम शोक संताप में हो। गाय के रूप में भूमि देवी ने उत्तर दिया, हे धर्मदेव, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही तुम अपने चार पैरों पर खड़े रहकर फूल फल रहे थे। उन्हीं के प्रताप से संपूर्ण ब्रह्मांड आनंद से भर गया था। भगवान कृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी लीलाओं को समाप्त कर दिया है और उनकी अनुपस्थिति में कली ने सर्वत्र अपना वर्चस्व बढ़ाना आरंभ कर दिया है। बस इसी को देखकर मैं व्यथित हूँ। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल सदैव ध्वजा, वज्र, अंकुश और पद्म पुष्प जैसे शुभ चिन्हों से सुशोभित रहते हैं और उन्हीं चरणों को अपनी देह पर धारण करने से मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वाधिक सौभाग्यवती बन गई थी। मैं अपने इस सौभाग्य का आनंद ले रही थी कि अचानक भगवान मुझे छोड़कर चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रेम भरी मधुर मुस्कानों, सुंदर कटाक्षों तथा सौम्य हृदय से सत्यभामा जैसी अपनी पत्नियों को जीत लिया था। जब वे मेरी धारा पर भ्रमण करते थे तो मैं उनके चरण कमलों की धूल से सराबोर हो जाती थी और मेरा रोम रोम उल्लास से खिल जाता था। ऐसे भगवान से विरह को भला कौन सहन कर सकता है? जब पृथ्वी और धर्म इस प्रकार वार्तालाप कर ही रहे थे कि सरस्वती नदी के तट पर महाराज परीक्षित का आगमन हुआ। वहां उन्होंने एक शूद्र को देखा जो राजसी वेश में अपनी गदा द्वारा गाय और बैल को पीट रहा था, मानो उनका कोई संरक्षण ना हो। बैल श्वेत कमल पुष्प के समान प्रकाशवान था। एक पैर पर खड़ा वह इतना भयभीत हो चुका था कि बुरी तरह कांपते हुए लघुशंका कर रहा था। गाय अपने बछड़े से विहीन थी और पैरों पर पिटाई होने के कारण वह अत्यधिक पीड़ित तथा दुर्लभ हो चुकी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी और वह इस व्यथित अवस्था में घूमते हुए घास ढूंढ रही थी। महाराज परीक्षित ने बादलों के समान गरजती आवाज में पर तुरंत उस अपराधी को चुनौती दी। कौन हो तुम? वेशभूषा से तो तुम एक राजा प्रतीत होते हो, परंतु तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे राज्य में इन निरीह प्राणियों की हत्या करके धर्म के नियमों का उल्लंघन कर रहे हो। अरे दुष्ट, कहीं तुम यह सोचकर तो इस एकांत स्थान में इस मासूम गाय को मारने का प्रयास कर रहे हो कि अब इसे बचाने वाले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन यहाँ नहीं है। इस अपराध के लिए आज मेरे हाथों तुम्हें अवश्य मृत्यु दंड मिलेगा। तब महाराज परीक्षित ने बैल से पूछा, महोदय, आप कौन हैं? क्या आप कोई सामान्य बैल है जिसके 3 पैर कट जाने पर वह केवल एक ही पैर पर चलने का प्रयास कर रहा है, अथवा आप कोई देवता है जो इतना शोचनीय रूप लेकर हमारे हृदय को व्यथित कर रहे हैं? हे सुरभिनंदन,
अब तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक पृथ्वी के प्रशासन की बागडोर मेरे हाथों में है, तब तक यह शूद्र तुम्हारा शोषण नहीं कर सकेगा। यदि किसी राज्य में दुष्ट लोग निष्पाप प्राणियों को अनावश्यक आतंकित करती है, तो उस राज्य की ख्याति, उसकी आयु तथा भविष्य में अच्छा जन्म, ये सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए राजा का सर्व प्रमुख कर्तव्य प्रजा को कष्टों से मुक्त करना होता है। इसलिए आज मेरे हाथों इस क्रूर आत्मा का विनाश निश्चित है। महाराज परीक्षित बैल के मुख से कली की काली करतूतें सुनना चाहते थे। उन्होंने बैल से पूछा, महोदय, किसने आपके 3 पैरों को काटा है? कृपया मुझे बताइए कि किसने ऐसा झगनीय कार्य करके हमारे वंश की ख्याति को आज कलंकित किया है। निरपराध प्राणियों को आतंकित करने वाला व्यक्ति मेरे दंड से बच नहीं सकता है। वह चाहे देवलोक का निवासी भी क्यों न हो, मैं उसे दंडित करने के लिए कटिबद्ध हूँ। धर्म ने उत्तर दिया, हे राजन, आपके वजन पांडवों के वंशज के पूरी तरह अनुरूप है। आपके वचन पांडवों के वंशज के पूरी तरह अनुरूप है। हे नरश्रेष्ठ, मेरे लिए आपने अपने दुख के कारण का सही अनुमान लगाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि हमारे दुखों के स्रोत के विषय में विभिन्न मुनियों के विभिन्न मत है। भगवान का भक्त होने के कारण धर्म जानता था कि परमेश्वर की स्वीकृति के बिना कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता है। यद्यपि उस परिस्थिति में पूरी तरह स्पष्ट था कि कली ही धर्म की पीड़ा का कारण है, परंतु फिर भी धर्म ने कली को अपनी इस दुर्दशा के एक साधन रूप में देखा। वह भलीभांति परिचित था कि हमारे जीवन में आने वाले हर प्रकार के कष्ट हमारे ही पिछले पाप कार्यों के फल होते हैं। सीधे कली पर आरोप न लगाते हुए धर्म ने कहना जारी रखा, कुछ मुनियों का कहना है कि हम स्वयं अपने दुखों के कारण हैं, जबकि कुछ अन्यों के अनुसार, मतलब कुछ और ऋषियों के अनुसार, देवी शक्तियाँ इसकी उत्तरदायी है, और कुछ का मानना है कि व्यक्ति के कर्म कारण है, जबकि सांसारिक भौतिकतावादियों के अनुसार समस्त प्रकार के दुखों के पीछे केवल प्रकृति का हाथ है। हे राजन, आप स्वयं अत्यंत बुद्धिमान हैं। कृपया स्थिति का अवलोकन करके आप ही यह निर्णय लीजिए कि अपराधी कौन है। धर्म ने अपने दुखों के लिए कली की ओर उंगली नहीं उठाई और न ही भगवान की ओर। वे जानते थे कि जीवात्मा के सुख दुख के लिए भगवान प्रत्यक्ष रूप में उत्तरदायी नहीं है। भगवान द्वारा नियुक्त माया शक्ति जीवात्मा को दुख देती है, यानी कि जो माया देवी है वो ही हमारे कर्मों का फल हमें देती है। और धर्म को लग रहा था कि उसके ही किसी पास्ट टेंस के कर्मों का दुख जो है वो माया देवी उन्हें दे रही है, जो पूरी तरह जीवात्मा के पूर्व कर्मों के फलों पर आधारित होता है। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित भक्त भौतिक प्रकृति की प्रचंड यातनाओं से मुक्त होता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ऐसे शुद्ध भक्तों की भगवान श्री कृष्ण स्वयं ऐसे शुद्ध भक्तों की बागडोर अपने हाथों में ले लेते हैं और उन्हें मिलने वाले कष्टों को अत्यंत घटाकर मात्र अंश ही देते हैं। क्योंकि भगवान की माया शक्ति ने धर्म को दुविधा भारी इस परिस्थिति में डाल दिया है था, और साथ ही कलयुग का प्रभाव भी बढ़ चला था। धर्म यह बात बताने से चूक गए कि उनके दुख वास्तव में भगवान की कृपा का ही एक रूप है। वास्तव में भगवान दर्शाना चाहते थे कि किस प्रकार महाराज परीक्षित अपने राज्य में उठने वाले किसी भी दुष्ट भ्रष्ट लोगों का दमन करने की पूरी तरह सक्षम है। इसलिए उनकी व्यवस्था से ही गाय और बैल की वह दुर्दशा हुई थी। बैल के सुवचनों को सुनकर महाराज परीक्षित अत्यंत संतुष्ट हो गए। उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, तुम निश्चित ही धर्म के ज्ञाता हो।
जो व्यक्ति दूसरों को अपने दुखों का कारण मानकर उन पर उंगली उठाता है, वह उस अपराधी के समान ही दोष का भागीदार बन जाता है। और चूंकि तुमने इस सूक्ष्म सिद्धांत को समझकर अपना मत व्यक्त किया है, निश्चित ही बैल के रूप में तुम स्वयं धर्म हो। भक्त होने के कारण तुम हर प्रकार की पीड़ा को भगवान द्वारा की गई व्यवस्था जानकर सहन करने के लिए तैयार हो। और इसलिए यद्यपि यह शूद्र तुम्हारे पैरों को निरंतर पीट रहा है, फिर भी तुमने उस पर कोई आरोप नहीं लगाया। सतयुग में तुम अपने चारों पैरों के साथ सशक्त खड़े थे। ये पैर तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य नामक धर्म के 4 स्तंभ है। परंतु आज दंभ, काम वासना और नशे रूपी बढ़ते अधर्म के कारण इनमें से तुम्हारे 3 पैर टूट चुके हैं। अब तुम्हारा केवल एक पैर सत्य शेष बचा है। तुम जैसे तैसे उस एक पैर की सहायता से डगमगाते हुए चलने का प्रयास कर रहे हो, परंतु चूंकि यह कली कलह से भरा है और कपट द्वारा फलता फूलता है, यह तुम्हारे इस पैर को नष्ट करने का पूरा प्रयास करेगा। परीक्षित महाराज जैसे राजाओं ने कभी भी आराम परस्त जीवन जीने का प्रयास नहीं किया। उन जैसे ऋषियों के राज्य काल में कली जैसे दुष्टों द्वारा प्रवेश करके पाप कार्यों की स्थापना करना सहज नहीं था। इसलिए धर्म को संबोधित करते समय महाराज परीक्षित ने उस दुष्ट कली का वध करने के लिए अपनी तीक्ष्ण तलवार बाहर निकाल ली। कली समझ चुका था कि राजा अत्यंत क्रोधित एवं गंभीर है। रक्षा का अन्य कोई उपाय न देखते हुए उसने तत्क्षण अपना वह छुड़ावेश निकाल फेंका और राजा की शरण में आ गया। इसे देखकर शरणागत वत्सल राजा ने उसे क्षमादान दे दिया। उस पर करुणावश मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, चूंकि तुमने पूरी तरह से मेरी शरण ली है, अब तुम्हें मुझसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु मैं तुम्हें अपने राज्य में ठहरने की अनुमति भी प्रदान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। तुम उन स्थानों पर नहीं रह सकते जहाँ परम भगवान की संतुष्टि के लिए भक्त भगवान का भजन एवं यज्ञ करते हैं। यह आज्ञा सुनकर कली भय के मारे कांपने लगा। अपने समक्ष यमराज सदृश महाराज परीक्षित को खड़ा देखकर वह गिड़गिड़ाने लगा और बोला कि हे राजन, चूंकि आप संपूर्ण विश्व के सम्राट हैं, मैं चाहे कहीं भी जाऊं, मैं आपकी तलवार से बच नहीं सकता हूं। यद्यपि मैं आपका शत्रु हूं, परंतु क्योंकि मैंने आपकी शरण स्वीकार की है, इसलिए कृपया मुझे रहने के लिए एक ऐसा निवास स्थान प्रदान करना आपका कर्तव्य बनता है जहां मैं आपके संरक्षण में निश्चित रह सकूं। जब कली ने इस प्रकार महाराज परीक्षित से याचना की, तो उन्होंने कली को रहने के लिए 4 स्थान दिए। ऐसे स्थान जहाँ जुआ, नशापान, व्यभिचार तथा पशुवध होता है। परंतु चूंकि महाराज परीक्षित के राज्य में ऐसे स्थान लगभग ना के बराबर थे, कली ने कुछ और स्थानों की मांग की। अंततः महाराज परीक्षित ने उसे उस स्थान पर रहने की अनुमति दी जहां सोने का संग्रह किया जाता हो, क्योंकि ऐसे स्थान पर झूठ, नशा, व्यभिचार, ईर्ष्या तथा द्वेष स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। तत्पश्चात महाराज परीक्षित ने अपने राज्य में धर्म के टूटे हुए पैरों को पुनः स्थापित कर दिया। धरती की स्थिति को सुधारने वाले कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने अवैध रूप में संग्रहित सारे सोने को जब्त कर लिया और उन्हें संकीर्तन यज्ञ में लगाया। इस प्रकार उन्होंने कली को फलने फूलने से रोक रखा। अब यहाँ पे हमारी जो कथा है वो समाप्त होती है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे ब्राह्मण पुत्र द्वारा परीक्षित को श्राप और शुकदेव गोस्वामी का आगमन, पहला एवं दूसरा स्कंद। तो अगले वीडियो में हम ब्राह्मण द्वारा परीक्षित महाराज को कौन सा श्राप मिला था वो देखेंगे, और शुकदेव गोस्वामी का आगमन किस प्रकार हुआ वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकती है। मेरी इंस्टाग्राम की ID आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और एक कथा के साथ। राधे राधे।